वेलकम अगेन, वेलकम टू लर्निंग हब। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो है हमने व्हाट इफ एनालिसिस टूल के बारे में डिस्कशन किया था। इन टूल्स में से हमने जो है एक टूल जो था आपका गोल सीक, उसको कवर किया था। उसके एग्जांपल्स के साथ हमने जो है इस टूल को समझा था कि किस तरीके से गोल सीक जो है उसके अंदर हम जो है रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और हमें इनपुट के रूप में जो है अननोन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमें मिलती है। आज हम करते हैं सेकंड टूल, दैट इज सिनेरियो। सिनेरियो टूल बेसिकली व्हाट इफ क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू जो है वो बहुत पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए जो टूल्स हैं उनमें से व्हाट इफ क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कौन सा टूल देता है, तो वहाँ पर आपको सिनेरियो जो है वो टिक करना है। तो ये वर्ड जो है वो आपका इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है हर एक सिनेरियो जो है उसको हम नाम देते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं सेपरेटली, और जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो केवल जो करंट एक्टिव सिनेरियो होगा वही प्रिंट होगा। सिनेरियो बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज है जिनके ऊपर कैलकुलेशन हो रखी है, उनको हम अलग अलग जो है नाम से सेव करते हैं, जिससे कि हमें डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं। और जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अपने आप बन जाती है जैसे ही हम सेल के अंदर चेंजेस करते हैं और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ सिनेरियो हमारी जो है हेल्प करता है एक टाइप का जो आपका वैल्यूज है उनका जो कैलकुलेशन है उससे सेकंड टाइप की वैल्यूज की कैलकुलेशन पे जाने के लिए, या आप कह सकते हैं एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए। तो चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से ये टूल जो है वो काम करता है। आप अपनी स्क्रीन पे एक शीट देख पा रहे होंगे जिसके अंदर जो है मंथली अर्निंग का एक जो है शीट बनी हुई है और एक मंथली एक्सपेंस की शीट बनी हुई है। तो ये जो मंथली अर्निंग है इसमें जो है हमने मंथली एक पर्सन जो है वो कहाँ कहाँ से अर्न करता है, क्या क्या सोर्सेज है, और उसका टोटल दिया हुआ है मंथ वाइज, यानी एक मंथ का। इसी तरीके से वो मंथली एक्सपेंस कितना करता है अलग अलग कंपोनेंट्स पे, उसका टोटल यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब सपोज करो एक सिनेरियो है कि ये जो आपका एक्सपेंस है पर्टिकुलर ये जैन मंथ का है, इसी तरीके से मुझे फैब का बनाना है। तो मैं इसको जो जनरल आपका मेथड है वो ये है कि मैं इसको कॉपी करूँगा, वैल्यूज़ को यहाँ पेस्ट करूँगा और वहाँ पे मैं जो है इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दूँगा तो मुझे नया टोटल मिल जाएगा। ऐसे ही मैं थर्ड टाइम फिर कॉपी पेस्ट करूँगा और जो है मुझे वहाँ पे भी चेंजेस करने होंगे और मुझे नई वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है, इस मेथड के अंदर जो है मुझे बहुत सारे जो शीट्स हैं वो बनानी पड़ेंगी और बार बार मुझे जो है स्क्रॉल करना पड़ेगा या मुझे शीट टू शीट जो है वो नेविगेट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर मंथ का जो आपका एक्सपेंस है वो क्या है। तो उससे बेटर कोई ऐसा मेथड हो कि मैं जो है इसी एक ही शीट पर रहूं और यहीं पर मुझे अगर 12 महीने का मुझे एक्सपेंस बनाना है तो वहीं से मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं जो है केवल मंथ सेलेक्ट करूं और उस पर्टिकुलर एक्सपेंस पर जो है वो मैं पहुंच जाऊं अपने आप। मुझे नेविगेट करने के लिए ना तो शीट चेंज करनी पड़े और ना ही मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़े। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, किस तरीके से हम जो है क्रिएट कर सकते हैं वो मेथड समझते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है शीट को सिलेक्ट करना है। शीट का सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो आपका ऑप्शन आता है सिनेरियो का, सिनेरियो का जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है टूल्स के अंदर। टूल्स में आप देख पा रहे होंगे सिनेरियो लिखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे आप सिनेरियो पे क्लिक करेंगे तो आपसे सिनेरियो का एक नाम पूछेगा। सपोज ये जो करंट एक्सपेंस मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जैन मंथ का है, तो मैंने इसको जैन के नाम से जो है रीनेम कर दिया। यहाँ से मैंने इसका बॉर्डर का कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया ताकि अलग अलग मंथ्स के जो सिनेरियो हैं वो मुझे दिखाई दें। कॉपी बैक फीचर और प्रिवेंट चेंजेस, इसको मैंने जो है वो अनचेक कर दिया ताकि हम इसमें चेंज कर पाएँ। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो आपको इस तरीके से जो है दिखाई देगा। अब सपोज करें आपको फैब मंथ का बनाना है, तो मैंने जो करंट आपकी शीट है उसके अंदर चेंजेस किए। सपोज करें फ्यूल जो है नेक्स्ट मंथ में केवल 800 रुपीज़ जो है उसके ऊपर खर्च हुए। ग्रोसरी पे भी जो है वो 2500 रुपये खर्च हुए। न्यूज़पेपर सपोज करें मैंने हटवा दिया है। इंटरनेट का जो चार्ज है वो मैंने आपके बार 1000 रुपीज़ का कराया है। तो इस तरीके से मेरे पास जो है एक नई कैलकुलेशन आती है। इस कैलकुलेशन को मैं वापस सेलेक्ट करता हूँ, वापस टूल्स पे जाता हूँ
वापस सिनेरियो पे जाता हूँ और अब ये कैलकुलेशन सपोज आपकी फैब मंथ की है, तो मैंने यहाँ पर फैब मेंशन कर दिया। इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन चूज कर लेता हूँ, बॉर्डर कलर। कॉपी बैक और प्रिवेंट चेंजेस ऑप्शन मैं हटा देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक जैन का और एक फैब का। जैसे मैं जैन मंथ पे जाता हूँ तो मेरा जो टोटल एक्सपेंस का कॉलम है उसका टोटल एक्सपेंस चेंज हो जाता है। इसी तरीके से फैब पे जाता हूँ तो फैब मंथ का जो मेरा कॉलम है उसका एक्सपेंस भी चेंज हो जाता है। तो यानी मैं एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो पर इजीली मूव कर सकता हूँ और जहाँ पर मुझे जो जो सेल के अंदर चेंजेस थे वो मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 मंथ का बनाया, आप 5 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, कितने मंथ्स का भी बना सकते हैं। उसके लिए आप बार बार वैल्यू जो है इसके अंदर पर्टिकुलर सेल्स की चेंज करें, चेंज करके उसको जो है वापस से सेव करें विद न्यू नेम। वो आपका इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड होता जाएगा। तो बनाने का तरीका, मेथड वही है। सिनेरियो को, नया सिनेरियो अगर आपने बनाना है, सपोज स्कूल फीस जो है आपकी की बार तो वो कम हो गई है, फ्यूल चार्जेज आपके 1000 हो गए हैं सपोज करें, ग्रोसरी भी आपकी 3500 रुपये हो गई है। तो एक नया जो है सिनेरियो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। वापस से इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, टूल्स पे जाएं, सिनेरियो पे जाएं। ये हम सपोज करते हैं आपका जो है मार्च मंथ का है, तो हमने इसको MAR के नाम से इसको सेव करना है। यहाँ से कलर मैं जो है चूज़ कर लेता हूँ आपका ब्लू। कॉपी बैक प्रिवेंट फीचर मैंने हटा दिया, ओके पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ अब आप देखेंगे तो आपकी ड्रॉप डाउन में 3 जो है वो मंथ आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 सिनेरियो आपको दिख रहे हैं। जैसे मैं इनको स्विच करता हूँ, जैन पे मुझे जैन मंथ का एक्सपेंस दिखेगा, फैब पे फैब मंथ का दिखेगा और मार्च में मार्च मंथ का दिखेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सिनेरियोज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज़ आप चेंज करते जाएं और सिनेरियो बनाते जाएं। इस तरीके से हम इजीली जो है एक सेट ऑफ वैल्यू से दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज़ के बीच में जो चेंजेस हुए हैं उनको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टूल। ये 2 टूल हमने जो है वो कर लिए हैं। 2 टूल हमारे जो है वो हो गए हैं, गोल सीक एंड सिनेरियो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सॉल्वर टूल पे। सॉल्वर टूल जो है वो टूल्स ऑप्शन में मिलता है, जहाँ पे हमारा गोल सीक मिलता है। उसी ऑप्शंस में मेन्यू बार के अंदर आपको दिखाई देगा। सॉल्वर बेसिकली इलेबोरेटेड फॉर्म है गोल सीक की। डिफरेंस जो है सॉल्वर का वो ये है कि सॉल्वर की हेल्प से हम मल्टीपल अननोन वैल्यूज जो है, अननोन वेरिएबल की वैल्यूज उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि गोल सीक केवल एक बार में एक अननोन वैल्यू को ही डिटेक्ट कर पाता था। लेकिन सॉल्वर के अंदर हम मल्टीपल अननोन वैल्यूज जो है वो गैस कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली डिज़ाइन है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रिजल्ट जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल्स जो आपने डिफाइन किए। जो रूल्स आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो अपने आप डिटेक्ट करेगा। तो आप सॉल्वर की हेल्प से जो है मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही केस में रिजल्ट आप खुद बताते हैं, चाहे वो गोल सीक हो चाहे वो आपका सॉल्वर हो, रिजल्ट आप प्रोवाइड करते हैं। इनपुट वैल्यू जो है आपकी ये दोनों टूल्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरीके से सॉल्वर काम करता है आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। यहाँ पे आप एक शीट देख पा रहे होंगे जिसके अंदर इस तरफ आप देखें तो सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, नीचे इनका टोटल है और ये हमारी परसेंटेज है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो है वो ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपको जो है वो पता नहीं है। तो ये 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो हमें डिटेक्ट करने हैं। रिजल्ट में हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो परसेंटेज वैल्यू जो है वो 75 आनी चाहिए, अभी हमारी 53 है। तो 75% लेने के लिए मुझे इन दोनों सब्जेक्ट्स में कितने नंबरों की ज़रूरत होगी वो बेसिकली हम डिटेक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आप ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं, जहाँ पर आपको 2 अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो डिटेक्ट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास टूल्स में हमें जाना है और जहाँ गोल सीक का फीचर है उसी के नीचे आप देखेंगे सॉल्वर का ऑप्शन दिया गया है। सॉल्वर पे आप क्लिक करेंगे। सॉल्वर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम का मतलब है यहाँ पर टारगेट सेल आपने सेलेक्ट करनी है। टारगेट सेल मेरी जो है वो परसेंटेज है, ये वाली टारगेट सेल है। ये टारगेट सेल के अंदर मुझे वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ एग्जैक्ट लिख सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है वो मैंने कहा है कि आप जो है 75% मुझे चाहिए।
अभी जो है करंट वो 53.66 है, लेकिन 75 लेने के लिए मुझे चेंज करनी पड़ेगी सेल्स की वैल्यू। किन दो सेल्स की? इन दो सेल्स की। तो मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रेंज आ गई है। अब किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको मिनिमम तो पता ही होता है कि मैं इतने से ज़्यादा ले सकता हूँ। सपोज मैंने कहा मैं आईटी में जो है वो ग्रेटर देन 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकता हूँ, और सेम जो है मैं एसएस के अंदर भी ग्रेटर देन 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है दोनों सेल्स के मैक्सिमम वैल्यूज या मिनिमम वैल्यूज आपने डिफाइन कर दी। जैसे आप सॉल्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्विंग सक्सेसफुली फिनिश्ड जो है डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, और उसके अंदर रिजल्ट आप देख पा रहे हैं 74.9999, बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल रहा है। कीप रिजल्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ मुझे जो वैल्यू 0 दिख रही थी, उसके अंदर आप देखें आईटी में 78 और एसएस में जो है 50 मार्क्स, और टोटल परसेंटेज मेरी जो है वो 75 जो है वो बन रही है। तो इस तरीके से आप जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं सॉल्वर की हेल्प से कि आपकी जो है दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी। ये सबसे जो है इजी एग्जांपल है गोल सीक और सॉल्वर को समझने का। सॉल्वर में जो है आपकी दो वैल्यूज डिटेक्ट हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा आप वैल्यू डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि गोल सीक में आप एक बार में एक ही इनपुट वैल्यू जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा लिंकिंग डाटा इन स्प्रेडशीट। पहला है कि आप मल्टीपल स्प्रेडशीट के ऊपर कैसे काम करेंगे। मल्टीपल स्प्रेडशीट्स का मतलब है आप एक से ज़्यादा शीट पर जो है वो काम करना चाहते हैं। तो इनिशियली लाइबर ऑफिस के अंदर आप याद रखिएगा, लाइबर ऑफिस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट्स होती हैं वो एक ही शीट होती है जिसका नाम होता है शीट 1। एक ही शीट ऐड होती है आपकी, बाकी शीट्स आपको ऐड करनी पड़ती है। किस तरीके से आप नई शीट इंसर्ट करेंगे उसी को समझेंगे। 2-3 मेथड हैं आपके, उन दोनों तीनों मेथड को समझते हैं कि किस तरीके से आप जो है नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में ही चलते हैं, वहीं से हम इस मेथड को इजीली समझ पाएंगे। ये शीट आप देख पा रहे होंगे, शीट के अंदर जो है आपके लास्ट शीट पे मैं अभी हूँ, मुझे एक शीट और ऐड करनी है। तो एक मेथड है आपका, इसके अंदर आप जो है शीट टैब है इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप जो है इंसर्ट शीट का ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट शीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो शीट जो है वो या तो करंट शीट के बाद ऐड होगी या करंट शीट से पहले ऐड होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ शीट्स जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक शीट ही ऐड करना चाहते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं। मल्टीपल शीट्स के लिए जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो नेम का जो कॉलम है वो डिसेबल हो जाता है, क्योंकि चारों शीट का नाम आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। इसी तरीके से आफ्टर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यानी आपकी जो शीट ऐड होगी वो करंट शीट के बाद ऐड होगी। मैं इसको सिंपल एक शीट ही ऐड करता हूँ, शीट 11 जिसका नाम है। आफ्टर यानी बाद में, यानी सॉल्वर वाली जो शीट है उसके बाद आपकी ऐड होगी। ओके पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी एक शीट जो है वो ब्लैंक शीट वो ऐड हो जाती है। ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 है, यहाँ पर आप ये जो शीट टैब है, ये जहाँ पर आपको शीट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं इसको शीट टैब बोलते हैं। यहाँ पर आपको जो है ऐड न्यू शीट का बटन दिखता है, इसके आप ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए शीट नंबर 12 जो है वो ऐड हो गया। ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 3 में आप जो ग्रे एरिया देख रहे हैं उसके ऊपर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंसर्ट शीट का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से वही जो ऑप्शन आपका शीट मेन्यू के अंदर जाके आ रहा था वही आप ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो उस तरीके से भी आप शीट ऐड कर सकते हैं या इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। पेपर के अंदर आपसे कोई भी तरीका जो हो पूछा जा सकता है। तो 3 तरीके हमने डिस्कस किए। पहला तरीका हमने किया, मेन्यू बार के अंदर आप जो है शीट टैब के ऊपर जाएंगे और वहाँ से इंसर्ट शीट करेंगे। सेकंड जो मेथड पढ़ा वो हमने पढ़ा ये जो प्लस साइन आपका शीट टैब पे दिया है उसकी हेल्प से। तीसरा मेथड पढ़ा हमने जो आपकी लास्ट शीट है उसके बाद जो ग्रे एरिया है आपका वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको वो जो है इंसर्ट शीट का ऑप्शन दिखाई देगा कंटेक्स्ट मेन्यू में, वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये तो मेथड थे शीट्स को ऐड करने के, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शीट्स को रीनेम करना, यानी आप जो नाम आपका शीट का है उसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी 3 मेथड है किस तरीके से।
सपोज करें आप शीट 12 पे हैं या शीट 11 को सिलेक्ट करें। शीट 11 का नाम जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ। शीट 11 को मैंने सिलेक्ट किया। शीट टैब जो आपका दिया गया है मेन्यू बार के अंदर, वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पे आपको रीनेम शीट का जो ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो रीनेम शीट का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप अपना नया कोई भी नाम जो है वो टाइप कर सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे शीट का नाम जो है वो चेंज हो गया है। तो ये तो है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 है, आप शीट को सिलेक्ट करें, उस पर डबल क्लिक करें शीट के नाम के ऊपर। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो सेम रीनेम शीट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप शीट का नाम जो है चेंज करके ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मेथड नंबर 3 के अंदर आप शीट को पहले सिलेक्ट करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रीनेम शीट का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। इस पर अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेम आपका जो डायलॉग बॉक्स 2 अदर मेथड्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा था रीनेम शीट का, वो डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। और उसके अंदर आप जो है शीट का नाम चेंज करके जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये नई शीट जो है उसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, जो भी आपने शीट सेलेक्ट की है। तो इस तरीके से आप जो है शीट्स का नाम जो है वो रीनेम कर सकते हैं। रीनेमिंग शीट के बाद बात आती है आपकी सेल रेफरेंस की। तो सेल रेफरेंस बेसिकली क्या है, इस चीज़ को समझते हैं हम। सेल रेफरेंस का मतलब है कि आपका जो सेल का एड्रेस है, हाउ इट बिहेव्स, वो कैसे काम करेगा अगर हम उसको किसी फॉर्मूले में यूज़ करें और उस फॉर्मूले को हम एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करें। तो ये सेल रेफरेंस की बेसिकली डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें शीट्स के अंदर का जो रेफरेंस है, यानी शीट के अंदर जो सेल एड्रेस है आपके, उन सेल एड्रेस को जो है वो यूज़ करना है। किस तरीके से उन सेल एड्रेस को हम फार्मूलाज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो आपके जो है डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल ऑन द वर्कशीट। एक या एक से ज़्यादा जो सेल्स हैं उनका डाटा अगर हम किसी दूसरी शीट के अंदर, एक शीट से दूसरी शीट के अंदर जो है रेफर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सेकेंडली, डाटा कंटेन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट में कहीं एक पर्टिकुलर एरिया है, केवल वो डाटा अगर हमें रेफर करना है तो, या फिर हमें जो है दूसरी वर्कशीट का जो डाटा है वो सेम वर्कबुक में लेकर आना हो, तो वो हम कैसे रेफर करते हैं। तो सारे मेथड समझते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलिए लेते हैं एक एग्जांपल स्प्रेडशीट का। सपोज करें हमारे पास 2 शीट जो हमने ऐड की थी न्यू, ये ब्लैंक शीट हमारे पास है। इसके अंदर हम कुछ डाटा जो है वो इंसर्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करें मैंने कैंटीन बिल है उसका एग्जांपल लिया है, और ये जो बिल है ये आपका मंथली बिल है। ये सिर्फ कैंटीन का जो है वो बिल हम यहाँ पर जो है मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने टोटल ले लिया। और हमने इसको टोटल कर लिया है। यहाँ पर ये टोटल आ गया। न्यू वन शीट के अंदर जो है मैं मंथली एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। मंथली एक्सपेंस में मेरी जो फीस है वो जो है मैंने मेंशन कर दी। ऐसे ही मैंने फ्यूल की कॉस्ट जो है वो मेंशन कर दी। इसी तरीके से मैंने क्लोथ्स की जो एक्सपेंस है वो मेंशन कर दिया। इसके बाद मुझे कैंटीन का जो बिल है वो मेंशन करना है, लेकिन कैंटीन का बिल जो है वो मेरा है शीट जो हमने अभी अभी बनाई थी न्यू वाली, उसके अंदर। यानी ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर मेंशन है, ये वैल्यू मुझे यहाँ न्यू वन में चाहिए। तो इसके 2 मेथड है, विद द हेल्प ऑफ माउस एंड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। माउस की हेल्प से हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पर जो है इक्वल टू साइन लगाया। इक्वल टू साइन लगाने के बाद में जिस शीट से मुझे डाटा चाहिए, मुझे उस शीट पे जाना होगा। मुझे न्यू शीट से डाटा चाहिए था, मैं न्यू शीट पे गया। यहाँ से मैंने मुझे
ये वैल्यू जो है लेनी है कैंटीन बिल की, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ऊपर आप एड्रेस बार में देखेंगे $new, डॉलर इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी शीट जो फिक्स रहे। और पीरियोडिक साइन के बाद आपका वो पर्टिकुलर सेल एड्रेस जो आप उस शीट से जो आप उस शीट से वैल्यू ले रहे हैं। जैसे मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखिए मंथली एक्सपेंस के अंदर 9-10 वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो आ गई है। यहाँ पर अगर हम न्यू में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने 140 किया था, यहाँ पर मैं यहाँ पर 240 कर देता हूँ, अब मेरी वैल्यू 10-10 हो गई है। न्यू वन में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होगी क्योंकि मैंने सेल रेफरेंस लिया हुआ है। तो जैसे ही वैल्यू आपकी फर्स्ट शीट में चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग जो सेल रेफरेंस होगा वहाँ पर भी आपकी जो है वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। अभी यही काम हमने माउस से किया था, अब हम कीबोर्ड की हेल्प से करेंगे। तो ये पूरा एड्रेस हमें बेसिकली केवल टाइप करना है, बाकी मेथड आपका जो है वो सेम है। कैसे, सपोज करें इक्वल टू लगाया मैंने, अब मैंने न्यू शीट पर जाना था तो मैंने शीट का नाम दिया $new। अब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, फिर मैंने पीरियोडिक साइन लगाया डॉट, और जो मुझे सेल एड्रेस लेना था वो मैं सेल एड्रेस ले लेता हूँ। सपोज वो सेल एड्रेस था B3, मैं सपोज कर रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया है कि वही था। जैसे मैंने B3 को सिलेक्ट करके एंटर पर क्लिक किया तो यहाँ पर अगर आप B3 की वैल्यू देखें तो यहाँ B3 की वैल्यू 240 है, और यही वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे होंगे, B3 की वैल्यू 240 यहाँ पर आ रही है। इस सेल का एड्रेस है B5, तो अगर मुझे B5 की वैल्यू लेनी है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड तो इक्वल टू साइन लगाएं आप, डॉलर, शीट का नाम, पीरियोडिक साइन और सेल एड्रेस B5। जैसे मैंने एंटर किया तो B5 से वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी आ गई है। तो ये दोनों ही मेथड से आप जो है सेल रेफरेंसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो यहाँ तक आप इस यूनिट को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।